हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इशिका सेशंस। तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था क्लास 10 चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को, जिसमें हमने रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को डिटेल में समझा, एलसीएम, एचसीएफ एंड द रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। किस तरह से हम किसी नंबर को इरैशनल प्रूव कर सकते हैं, क्या मेथड होगा, क्या ट्रिक्स हमने ध्यान रखनी है, तो ये सारी चीज़ें हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं अपने इरैशनल नंबर्स को। तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए उसको ध्यान से। ऑल इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर नॉट रैशनल्स, बेसिकली विच आर नॉट रैशनल्स। क्लियर? रैशनल्स हमने पढ़ लिया है, जिसको हम क्या किस में रिप्रेजेंट करते हैं, p/q फॉर्म में। तो इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म। क्लियर? ये आपकी वन ऑफ द डेफिनेशन है जो कि चलती है कि इरैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल्स, मीन्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। अदर डेफिनेशन ये भी आ जाती है, एक रिजल्ट है बेसिकली कि इरैशनल नंबर्स स्क्वायर रूट ऑफ p टाइप के होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ p टाइप का जो नंबर है वो एक इरैशनल नंबर होता है, वेयर p इज एनी प्राइम नंबर लाइक √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। क्लियर? अब पाई की बात कर लेते हैं। पाई की वैल्यू मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा कि 22/7 होती है, बट नॉट 22/7 उसकी रैशनल अप्रोक्सीमेशन है, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी जो वैल्यू है वो डेसिमल में है 3.14 एंड सो ऑन, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। इसीलिए पाई कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। √5 एक इरैशनल नंबर है, 5 - √3 भी कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। यदि मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं इरैशनल नंबर की, एक डेफिनेशन तो आपकी ये होगी कि विच आर नॉट रैशनल्स, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। सेकेंड डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। लाइक रूट मैंने लिख लिया 27, अब 27 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √36 को देखें तो 36 यस परफेक्ट स्क्वायर है, 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 6 हो जाएगा जो कि रैशनल हो जाएगा। ठीक है? तो बेसिकली इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमने स्क्वायर रूट में जो नंबर लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो √9 कैसा नंबर है, √9 कैसा नंबर है, एक इरैशनल है क्या, नहीं। √9 जो है वो 9 को लिख सकते हो 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, मीन्स 9 जो था वो परफेक्ट स्क्वायर था ना। तो ये नंबर कैसा है, एक रैशनल नंबर है, इरैशनल नहीं है। क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 की स्टेटमेंट को देखो ध्यान से। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। p आपके पास एक प्राइम नंबर है, यदि p a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे a कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। दोबारा देखिए, p कैसा नंबर है, एक प्राइम। p किसको डिवाइड कर रहा है, a² को। इफ़ यदि p a² को डिवाइड करता है तो रिजल्ट क्या इंप्लाई करता है कि p a को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राइम नंबर हम ले लेते हैं 3, पॉजिटिव इंटीजर मैं ले लेती हूँ 9। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करो कि क्या p a² को डिवाइड कर रहा है, देख लेते हैं। a² मीन्स 9² विच इज़ 81, तो 3 81 को डिवाइड करता है, यस। देन ध्यान से देखो, 3 9 को भी तो डिवाइड करता है,
3 ए को भी तो डिवाइड कर रहा है ना, क्लियर। तो रिजल्ट को हमने वेरीफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। प्राइम नंबर ले लिया 3, ए आपके पास है 9, हमने चेक किया कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो रिजल्ट क्या कह रहा था कि पी ए को भी डिवाइड करेगा, यस 3 9 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो रिजल्ट को दोबारा देखो, इफ़ पी बी अ प्राइम नंबर p divides a square then p divides a where a is a positive integer, ठीक है। इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे हम अपने क्वेश्चंस के अंदर, तो ध्यान रखना है। देखो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिक टेक्निक ये रहने वाली है कि आप ऑपोजिट मान के चलेंगे, आप उल्टा मान के चलोगे कि रूट 5 तो एक रैशनल नंबर है, रैशनल है तो उसको p बाई क्यू लिख सकते हो। सिंप्लीफिकेशन करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, और अल्टीमेटली हम एक ऐसे रिजल्ट पर अराइव हो जाएंगे जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी और हमारी सुपोजिशन गलत हो जाएगी, और ये प्रूफ हो जाएगा कि ये नंबर कैसा है, इरेशनल। ये ही टेक्निक रहने वाली है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो देखो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। If it is a rational number, then root 5 can be written as p by q, where q is non-zero and p and q are co-prime. Co-prime का मतलब है कि इनका HCF क्या है, 1. p and q are co-prime. They do not have any other common factor. नेक्स्ट स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो रूट 5 क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, p। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट 5 क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करो। अब यहाँ पर क्या है कि p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इफ p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5 देन p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्लियर। 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा p स्क्वायर को, क्यों करेगा, एज p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5, क्लियर। अब 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो बाय थ्योरम 1.2 5 डिवाइड करेगा p को, क्लियर यहाँ तक। अब 5 यदि p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि p जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो p इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5k होगा, वेयर k इज एनी नंबर। अब p की वैल्यू 5 के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 5k इन इक्वेशन 1। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k होल स्क्वायर, 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर देंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखो, q स्क्वायर क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब 5 अगेन कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो बाय थ्योरम 1.2 5 डिवाइड्स q। अब 5 p को भी डिवाइड करता है, 5 q को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब तो 5 तो इन दोनों का एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। इट इम्प्लाइज 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, which is not possible because which is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने तो बोला था दे डू नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर, इनका तो HCF क्या है, 1 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, implies our supposition is wrong, our supposition is wrong। क्या सपोज किया था कि रूट 5 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। इट इम्प्लाइज रूट 5 इज अ
इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? तो प्रूव करने की टेक्निक यही रहने वाली है, रैशनल कंसीडर करके चलेंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, एक अल्टीमेटली ऐसे रिजल्ट पर आ जाएंगे जहाँ से पे क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रूफ क्या करना है, दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। टेक्निक सेम रहने वाली है। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगी। पहले हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये नंबर कैसा है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल है तो कैसे लिखोगे, पी बाय क्यू फॉर्म में। क्लियर? जहाँ पे क्यू क्या होगा, नॉन ज़ीरो। अब इसमें क्या करना है, बेसिकली ये है कि आपने स्क्वायर रूट वाला पार्ट एक साइड रखना है, प्लस माइनस में जो है उनको मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में है उनको राइट साइड पर ले जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू माइनस 3। √5 इज इक्वल्स टू 1/2 पी बाय क्यू माइनस 3। अब मैंने √5 को तो क्या प्रूफ किया था, इरेशनल, बट यदि मैं राइट साइड को देखूँ तो ये तो फ्रैक्शन है पूरी, तो ये तो एक रैशनल नंबर है। क्लियर? इरेशनल है लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, एक रैशनल। लेफ्ट हैंड साइड तो है आपकी इरेशनल और राइट हैंड साइड कैसी है आपकी, रैशनल। अब ये भी पॉसिबल नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग होना और दोनों का इक्वल होना नॉट पॉसिबल। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो ये बेसिकली क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, मीन्स आर सुपोजिशन इज रॉन्ग। यदि सुपोजिशन रॉन्ग है तो हमने जो सपोज किया था कि ये रैशनल है, क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 कैसा हो जाएगा, इरेशनल। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/√2। तो 1/√2 का क्या प्रूफ करना है आपने, इरेशनल। तो हम लेट कर लेंगे कि ये कैसा नंबर है, 1/2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, देन 1/√2 को आप लिख लोगे पी बाय क्यू फॉर्म में, जहाँ पे क्यू क्या होगा, नॉन ज़ीरो, एंड HCF ऑफ पी एंड क्यू इज़ 1। फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, q इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ p, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, q² इज इक्वल्स टू 2p²। अब इसका मतलब है q² मल्टीपल किसका है, 2 का। मल्टीपल है 2 का तो 2 क्या करेगा, q² को डिवाइड, और 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। तो बाय थ्योरम 1.2 2 क्या करेगा, q को डिवाइड करेगा। q² इज इक्वल्स टू 2p² को मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देती हूँ। अब क्योंकि 2 q को डिवाइड करता है तो इसका मतलब q क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, 2k होगा वेयर k इज एनी नंबर। अब हम क्या करेंगे, q की जो वैल्यू है 2k उसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, 2k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर, 4k² इज इक्वल्स टू 2p², तो 2k² इज इक्वल्स टू p²। क्या आ गया आपके पास कि p² क्या है, 2k², मीन्स p² 2 का मल्टीपल, इम्प्लाइज कि 2 क्या करेगा, p² को डिवाइड। अगेन बाय थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स p। अब क्या हो रहा है कि 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, implies 2 is a common factor of p and q, which is a contradiction, hence our supposition is wrong। सुपोजिशन क्या हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई। तो ये 1/√2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 7√5 को आपको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। इसको आप खुद से ट्राई करें, यदि कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। हमने प्रूफ करना है 6 + √2 को इरेशनल। स्टेप नंबर 1, इट इज़ अ रैशनल, लेट अस सपोज इट्स अ रैशनल।
मैंने लेट कर लिया कि √6 + √2 इज़ रैशनल। इफ़ इट इज़ रैशनल देन 6 + √2 को क्या लिख लोगे, p/q। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है, जो प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली नंबर्स हैं उनको राइट साइड पर ले जाना है। तो √2 क्या हो जाएगा, p/q - 6। अब लेफ्ट हैंड साइड आपकी कैसी है, इरेशनल। राइट साइड क्या है, फ्रैक्शन। ये कैसा नंबर है, रैशनल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सुपोजिशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग। और क्या सपोज किया था, रैशनल, तो ये रैशनल नहीं है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल। क्लियर। 7√5 को आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इरेशनल नंबर्स और किस तरह से हम नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स कैसे प्रूव कर सकते हैं। 101% है कि यहाँ पे बोर्ड का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।